सुप्रभात बहनों। आजकल आपका हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला चल रहा है। मैंने आपको इसमें प्रश्नोत्तर कराए थे। आज इसी में आगे प्रश्नोत्तर हैं कहानी से आगे। उसका पहला प्रश्न है, कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। आपको ये प्रश्न पढ़कर और उस कहानी को पढ़कर उसमें से सोचना है और कम से कम 100 शब्द की एक कहानी लिखनी है। उसको आप स्वयं करेंगी। और प्रश्न नंबर 2 है इसी का, कहानी से आगे का प्रश्न नंबर 2 है, हाट, मेले, शादी और आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? इन चेहरों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, हाट, मेले, शादी आदि योजनाओं में खिलौने, मिठाइयों तथा कपड़ों की दुकानों पर सभी चीज़ें सजी चीज़ें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। इनको सजाने बनाने में अनेक कारीगरों तथा मजदूरों का हाथ होता है, जो अथक परिश्रम से उन्हें सजाते संवारते हैं। अथक माने अत्यधिक कठिन परिश्रम से लगातार परिश्रम करने के कारण श्रमिक या कारीगर का बाहरी चेहरा तो इतना सुंदर नहीं रह जाता है, परंतु उनकी बनाई वस्तुएं हमें ललचाने पर विवश कर देती हैं। पूर्ण विराम। उनके हाथों तथा उनकी कला में यह जादू है कि ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी का मन अपने द्वारा बनाई वस्तुओं के माध्यम से मोह लेते हैं। इनका चेहरा भले न खूबसूरत हो, पर उनकी वस्तुएं स्वयं इतनी सुंदरता को प्रकट कर देती हैं। इनका चेहरा भले न खूबसूरत हो, पर इनकी वस्तुएं स्वयं को उनकी सुंदरता को प्रकट कर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3 आप पढ़ेंगी। उसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आवश्यक नहीं है। अब इसी में है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकती हैं अपने मन से भी, थोड़ा मैं समझा देती हूँ तो उसको ध्यान से सुनूंगी। हमारी गली में भी अनेक फेरी वाले आते हैं, जिसमें से 1-2 ऐसे हैं जो कई बार आने तथा अक्सर उनसे सामान खरीदने के कारण परिचित हो जाते हैं ना। जब गली में फेरी वाला, कबाड़ी वाला लगातार आ जाता है तो उसे पहचान हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? गर्मी के दिनों में मेरे घर पर कुछ देर रुककर सुस्ताते हैं, पानी भी पीते हैं। ये है तो उसे करोगे तो करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमान और कल्पना में कहानी से आगे का दूसरा प्रश्न मैंने आपको करा दिया, इसको आप करेंगी। और अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न भी पढ़ लेना, समझ में आएगा तो कर लेना, नहीं तो उसको भी आवश्यक नहीं है। अब इसी अनुमान और कल्पना में दूसरा प्रश्न है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। अपने घर में पूछेंगी पहले फेरी वाले कैसा बोलते थे, क्या कहते थे, और आज के फेरी वाले कैसा बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, कितना बदलाव आ गया, इसके बारे में भी जानकारी लेना। इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप फिर इसी में प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं? कारण बताइए। तो इसको भी अपने जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ लेना। इनको करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको धीरे धीरे सभी प्रश्नों को पढ़ते रहना और समझते रहना। इनको करने की आवश्यकता नहीं। केवल कहानी से आगे जो दूसरा प्रश्न करा रखा हाट, मेले आदि वाला, उस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। अब भाषा की बात है इसी में आगे। इन प्रश्नों को भी आप एक बार पढ़ लेना। पूरा पाठ के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको पूरा एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। शेष इनको करने की आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना प्रश्नों को।